दोस्तों, ये कहानी जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यही कहानी हम सब की होती है। आपने अब तक सुना ही होगा कि पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें सफलता तो चाहिए रहती है, पर वो कुछ करते नहीं हैं, या फिर जो करते हैं उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, एक गांव में हरीश नाम का लड़का रहता था। वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, बहुत कोशिशें करता था, लेकिन आगे की कक्षा में पहुंच ही नहीं पाता था। उसके गुरुजी भी बहुत परेशान थे इस बात को लेकर, और उसके घरवाले भी बहुत परेशान थे। एक दिन उसके माता पिता ने सोचा कि अगर हरीश को किसी अच्छे गुरुकुल में भेज दिया जाए तो वहां पे उसकी पढ़ाई हो सकती है। हरीश को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता है। हरीश वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। वहां पर भी उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा हरीश, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर जाओ और घर वालों को काम में मदद करो। हरीश ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु दिखते हैं। वो कुछ लोगों को ज्ञान दे रहे थे। हरीश ने दूर से देखा, वो भी चला गया उस जगह पर। वहां बहुत भीड़ दिख रही थी उसे। बहुत समय तक वो शांति से देख रहा था। कुछ समय बाद वहां के लोग चले जाते हैं। अब हरीश एक व्यक्ति से पूछता है कि यहाँ पर इतनी भी क्यों है। तो वो व्यक्ति बताता है, यहाँ पर वो जो बौद्ध भिक्षु दिख रहे हैं, सब लोग उनके पास गए थे। उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। वहां जाने के बाद बहुत शांत महसूस होता है, मानो हमें कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उतना कहकर वो व्यक्ति चला जाता है। अब हरीश भी सोचता है कि मुझे भी उस बौद्ध भिक्षु के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि मेरे किस्मत में पढ़ाई लिखी है कि नहीं। हरीश उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और बताता है, गुरुजी, मैं अभी मेरी पढ़ाई छोड़ के घर जा रहा था। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पढ़ने की, लेकिन आगे की कक्षा में जा ही नहीं पाता। मेरे गुरुजी ने कहा है कि तुमसे पढ़ाई नहीं होती, तुम घर जाओ और माता पिता को काम में मदद करो। उस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें काम करना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए? हरीश बोला कि पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन पढ़ है रहा। भिक्षु थोड़ी देर शांत रहते हैं और हरीश को बोलते हैं कि जाओ, यहाँ पे कुछ दूर पर एक कुआं है, वहां से तुम पानी लेके आ जाओ। इधर उधर देखता है और उसे कुछ ही दूर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी निकलते हुए दिखती हैं। वह कुएं के पास गया। वहां उसने देखा कि पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। हरीश सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। हरीश ढेर सारे उत्साह के साथ बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और बोलता है, मेरे प्रश्न का मुझे उत्तर मिल गया है। अब हरीश घर जाने के बजाय फिर से गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया।
कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक हरीश आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद्मंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। दोस्तों, आपने आज के वीडियो से क्या सीखा वो कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।